हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेट नंबर 36। तो देखो स्टार्ट कर लेते हैं इसको हम। देखो हमारा ना ये आया हुआ है एसएससी सीजीएल टीयर 2 में 2023 में। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने पैसेज को। देखो क्या बात हो रही है यहाँ पे। Amidst a maze of rocks tucked in the Aravalli mountain ranges of Haryana, a team of archaeologists discovered cave painting cave paintings they believe belongs to the upper Paleolithic age। देखो यहाँ पे बेसिकली बात क्या हो रही है, जैसे कि हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना कि अपर पैलियोलिथिक एज, मिडल पैलियोलिथिक एज, या फिर हम पढ़ते हैं जैसे कि लोअर पैलियोलिथिक एज। तो बेसिकली ना इस पैसेज में हम थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात यहाँ पे हो रही है अमिड्स अ मेज ऑफ रॉक्स टक्ड इन द अरावली माउंटेन रेंजेस ऑफ हरियाणा। देखो बात हो रही है कि हरियाणा का जो अरावली माउंटेन रेंज है ना, जो अरावली पर्वत है, वहाँ वहाँ पर ना जो रॉक है, जो चट्टान है, तो चट्टानों के मेस के बीच में, मेस का मतलब होता है भूल भुलैया। तो वहाँ पे बहुत सारी चट्टानें हैं अरावली हिल्स में, अरावली माउंटेन रेंज में। तो उन चट्टानों के उन चट्टानों की भूल भुलैया के बीच मतलब काफी सारे चट्टान हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ, आर्कियोलॉजी, ठीक है, आर्कियोलॉजी की एक टीम पहुंची और उन्होंने डिस्कवर्ड किया कैव पेंटिंग को। कैव पेंटिंग समझते हैं, गुफा चित्र है ना, जिसको कि हम हिंदी में गुफा चित्र बोलते हैं। मतलब गुफा में कुछ कुछ चीजों की पेंटिंग बनी होती है, तो हम उसको कहते हैं कैव पेंटिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ, आर्कियोलॉजिस्ट की ना एक जो पूरी टीम है, अ टीम ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट, उन्होंने डिस्कवर किया कैव पेंटिंग को। ठीक है, और दे बिलीव, वो ऐसा मानते हैं कि जो कैव पेंटिंग है ना, ये बिलोंग करती है अपर पैलियोलिथिक एज से। अपर पैलियोलिथिक एज मतलब कि हिंदी में बोलते हैं ना उच्च पूरा पाषाण युग। ठीक है, अच्छा मैं एज ए एग्जांपल आपको अपर पैलियोलिथिक का एक दो एग्जांपल दे देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो अपर पैलियोलिथिक में ना हंटिंग टूल्स बनने लग गए थे, है ना, मछली पकड़ना, आग का यूज करना, है ना, और गुफा में तरह तरह के चित्र बनाना, और नई नई तकनीक का विकास होना। मतलब आप समझ गए होंगे मैं कौन सी बात कर रही हूँ, जिसमें आग वगैरह की खोज हो गई थी, लोग खाना बनाकर खाने लग गए थे। ठीक है, छोटी छोटी चीजें करने लग गए थे। तो ये अपर पैलियोलिथिक एज है। ठीक है, तो यहाँ इतना समझ में आया। द कैव paintings have been discovered just outside the national capital and a stone's throw away from a holy grove called Mangarbani, the region's only surviving patch of primary forest। देखो ये जो ये जो गुफा चित्र ये डिस्कवर्ड किया गया है ना, ये जस्ट आउटसाइड जो नेशनल कैपिटल है ना, देखो हरियाणा और दिल्ली बिल्कुल आसपास ही है, कोई बहुत दूर नहीं है। तो जो नेशनल कैपिटल है ना, दिल्ली है ना नेशनल कैपिटल, इसके जस्ट आउटसाइड में ना अ स्टोन्स थ्रो, बहुत पास ही जहाँ वहां पर एक ना होली ग्रोव है, मांगर बानी नाम है उसका, वहां के आसपास ही इसको पाया गया कैव पेंटिंग को। ठीक है, देखो यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एक ना ईडियम आया है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अ स्टोन्स थ्रो। ये है ना अ स्टोन्स थ्रो, ये ना एक ईडियम है। मैं अलग कलर से लिखू बताऊँ, नहीं यही कलर ठीक है। तो अ स्टोन्स थ्रो ये एक ईडियम होता है जिसका मतलब होता है वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, वेरी, एक मिनट यहाँ लिख दूँ, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। तो देखो कॉम्प्रिहेंशन से आप कुछ एडिशनल चीजें भी सीख रहे हैं। ठीक है, तो वेरी शॉर्ट डिस्टेंस को हम कहते हैं अ स्टोन्स थ्रो। जैसे मैं मेरे से कोई पूछे कि आपका घर कहाँ है मैम, तो मैं सीधा ये बोलूंगी कि अ स्टोन्स थ्रो, मतलब बहुत पास में नहीं है, जस्ट बगल में ही तो मैं रहती हूँ, है ना। तो यहाँ पे बात हो रही है कि हाँ, ये जो मांगरवानी है वहां पर ना एक कैफ पेंटिंग ढूंढी गई है। और जो मांगरवानी है ना, द रीजन्स ओनली सर्वाइविंग पैच ऑफ प्राइमरी फॉरेस्ट, वहाँ का ना ये केवल एकमात्र ही प्राइमरी फॉरेस्ट है जहाँ पे मतलब लोग रह रहे हैं, ये सिर्फ एक ही है वहाँ पर। और इसके जस्ट पास में ही ये पाया गया है क्या, कैव पेंटिंग। while the residents of the village have been familiar with the painting for ages। और यहाँ के जो लोग हैं ना, जो रेजिडेंट्स है इस विलेज के, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनको तो देखो पहले से ही इस पेंटिंग के बारे में पता है।
कि यहाँ पे ऐसे ऐसे पेंटिंग्स है। फेमिलियर मतलब किसी चीज के बारे में पहले से ही पता होना। तो यहाँ के लोगों देखो ऑब्वियसली ये लोग यहाँ रहते हैं तो इनको अपने आसपास की चीज़ तो पता होंगी। तो इनको पता है कि हाँ ये कोई नई चीज़ नहीं है, हाँ यहाँ पे कुछ कुछ गुफाएं हैं जहाँ पे कुछ कुछ पेंटिंग बनी हुई है। मतलब कि जो पुराने लोग रहते होंगे ना बहुत पहले के टाइम में, उनके कुछ कुछ ना अवशेष रह गए हैं, रिमेन रह गए हैं वो सारे, ठीक है। द हरियाणा गवर्नमेंट्स म्यूजियम एंड आर्कियोलॉजिकल आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट टुक नोट ऑफ देम जस्ट रिसेंटली। अब देखो यहाँ की जो हरियाणा गवर्नमेंट है ना, इस गवर्नमेंट ने इस म्यूजियम और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में ना आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने हाल ही में इस चीज़ पर ध्यान दिया है कि यहाँ पे केव पेंटिंग्स पाई गई है, गुफा चित्र पाए गए। बट यहाँ के लोगों के लिए नॉर्मल सी चीज़ है ये, क्योंकि उनको ये सब चीज़ें पहले से पता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। A fact finding team was sent to the area in the last week of June। और क्या हुआ है, जून के लास्ट वीक में ना एक फैक्ट फाइंडिंग टीम को यहाँ भेजा गया है इस एरिया में पता लगाने के लिए क्या क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो जून के लास्ट वीक में मतलब एंड ऑफ जून में ही भेजा गया है। द टीम केम अक्रॉस केव पेंटिंग्स कंप्राइजिंग इमेजेस ऑफ ह्यूमन फिगराइंस, एनिमल्स, फोलिएज एंड जियोमेट्रिक ड्राइंग्स। और जब यहाँ पर ये जो फैक्ट फाइंडिंग टीम आई है ना, जो पुरातात्विक लोग होते हैं, जो आर्कियोलॉजिकल होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जब वो लोग यहाँ पर आए ना, उनकी जो पूरी टीम यहाँ पर आई, तो उन्होंने क्या क्या पाया, किन किन चीज़ों की कैफ पेंटिंग पाई इन्होंने। देखो जब इन्होंने गुफा में विजिट किया तो इन्होंने देखा कि गुफा में ना कौन कौन चीज़ों की पेंटिंग, कौन कौन सी चीज़ों की पेंटिंग बनी है। तो ये ह्यूमन फिगराइंस मतलब हम बोलते हैं ना मानव मूर्ति कला, तो मानव मूर्ति कला मिली है यहाँ पे। एनिमल्स के कुछ चित्र मिले हैं गुफा में। फोलिएज मिला। फोलिएज क्या होता है? फोलिएज का मतलब हम कह सकते हैं जैसे कि पेड़ पत्ते मिले हैं बने हुए, है ना, कुछ कुछ अलग तरह के डिजाइन। और जियोमेट्रिक ड्राइंग्स भी मिली हैं गुफा के अंदर, है ना। तो ये सारी चीजें मिली। क्या क्या मिला है? ह्यूमन फिगराइंस मिला है, एनिमल्स के चित्र मिले हैं, फोलिएज मिले हैं और ज्योमेट्रिकल ड्राइंग्स मिले हैं। While some have paled over the time, others are still very visible। अब देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि उनमें से जो भी चीजें मिली है ना अब तक, उनमें से कुछ क्या हो गए, पेल्ड हो गए। पेल्ड मतलब समय के साथ फीका पड़ जाना या फिर पीला पड़ जाना, ठीक है। पीला पड़ जाना, फीका पड़ जाना। तो बात यहाँ पे हो रही है कि जितनी भी चीजें मिली है ना, उनमें से कुछ तो ऐसी लगी कि पीली पड़ चुकी है, टाइम के साथ धुंधली सी हो गई है। और कुछ चीजें स्टिल वेरी विजिबल, कुछ चीजें तो है ऐसी कि पूरी तरह से दिख रही है, हम उसको अच्छे से जान सकते हैं क्या चीज बनी है, ये कैसे बनी है, ठीक है। मतलब वो जो पेंटिंग की बात हो रही है, पेंटिंग किन किन चीजों की बनी हुई है, ठीक है। दे ऑल्सो डिस्कवर्ड रॉक आर्ट एंड ओपन एयर सेरेमोनियल साइट्स। और यहाँ पे इनको और क्या मिला है कि रॉक आर्ट भी मिला। रॉक आर्ट समझते हैं, जो भी चट्टान पे जो भी डिजाइन वगैरह बना होता है ना, वो मिला है इनको यहाँ पे। और ओपन एयर सेरेमोनियल साइट्स भी मिली है। मतलब यहाँ पे देखो ये डिस्कवर करना है तो ये सारी चीजें भी इनको यहीं पे आके मिली है, ठीक है। बनानी भट्टाचार्य, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम, इन्फॉर्म्ड सो फार केव पेंटिंग इन दिल्ली एनसीआर हैव ओनली बीन फाउंड हियर। देखो बनानी भट्टाचार्य, यहाँ पे ये एक नाम आया है, ये एक फीमेल है। और ये क्या है, यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर है ये आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम की। जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम है ना, उनकी ये डिप्टी डिपार्टमेंट है, ये लेडी है, ठीक है। और ये कहती है, इन्होंने क्या बताया यहाँ पे, कैफ पेंटिंग्स इन दिल्ली एनसीआर हैव ओनली बीन फाउंड हियर। तो बोले दिल्ली एनसीआर में ना अभी तक सिर्फ यहीं पर यही यही केव पेंटिंग्स मिली है, इससे पहले नहीं मिली होंगी। क्योंकि अदर अदर स्टेट्स में तो हम देखते हैं बहुत सारी चीजें मिलती है, बट वो बता रही कि दिल्ली एनसीआर में अभी तक सिर्फ यही मिला है, ठीक है। द पेंटिंग्स आर येट टू बी डेटेड बट एटलीस्ट सम ऑफ देम बिलोंग्स टू द अपर पैलियोलिथिक पीरियड इन ऑल लाइकलीहुड। तो यहाँ पे देखो ये बात कर रही है, बताती हैं यहाँ पे बनानी भट्टाचार्य जी की जो पेंटिंग्स है ना, उसको देख के हम उसके डेट का तो हम पता नहीं लगा सकते कि कितनी पुरानी है। मतलब एक एक्चुअल डेट नहीं बता सकते ना कि कितने साल एक्चुअल में इतनी पुरानी है, ये नहीं बता पाएंगे हम। बट एटलीस्ट सम ऑफ देम बिलोंग्स टू अपर पैलियोलिथिक एज। बट उन सारी चीज़ों में से कुछ तो ऐसी है जो कि अपर पैलियोलिथिक पीरियड से बिलोंग करती है, ठीक है। अपर पैलियोलिथिक मतलब उच्च पुरापाषाण युग से ये बिलोंग करती है। कुछ कुछ चीजें हैं उनमें से ऐसी जो जो चीजें अब तक मिली है। वी आर वीविंग द पेंटिंग्स इन कंटिन्यूएशन विद
Soनियन कल्चर विच हैज़ बीन फाउंड इन शिवालिक हिल्स, नर्मदा एंड अरावली। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो सोनियन कल्चर है ना, ये सोनियन ये एक तरह का वहाँ का कल्चर होगा। तो सोनियन कल्चर के जो कुछ जो भी मतलब यहाँ पे इमेजेस या कुछ जो चित्र पाए गए हैं ना, वो कहाँ कहाँ से पाए गए? तो शिवालिक हिल से पाए गए हैं, नर्मदा और अरावली हिल से पाए गए हैं। ठीक है, कौन से? सोनियन कल्चर, याद रखेंगे सोनियन कल्चर इस जगह से इसके डिजाइन मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट पे चलते हैं। Most of the cave paintings found were in ochre color, but some were in white. अब जो मोस्ट ऑफ जो पेंटिंग्स मिली है ना, जो गुफा में बनी हुई पेंटिंग्स है, वो ओकर कलर में थे। ओकर कलर समझते हैं? गेरुआ कलर, नारंगी कलर, जो हम कह सकते हैं जो साधु वगैरह पहनते हैं ना कलर, सन्यासी वगैरह। ओकर कलर का मैं एग्जांपल मैं आपको बताऊं। अच्छा, ये जो कलर यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ ना, ये ओकर कलर ही है। ठीक है, गेरुआ कलर हम कह सकते हैं, ये इस कलर को हम ओकर कलर कह सकते हैं। एक कलर और जिसको हम कह सकते हैं, जैसे कि ये कलर है, ये भी गेरुआ कलर ही, मतलब जो साधु वगैरह यूज करते हैं, है ना। अब जैसे कि ये कलर, ये भी तो गेरुआ कलर ही है, मतलब हल्का सा ये रेडिश टाइप का होता है और पीला भी होता है, थोड़ा सा नारंगी भी होता है। मतलब हम इसको प्रॉपर येलो नहीं कह सकते, प्रॉपर रेड नहीं कह सकते, और प्रॉपर हम इसको ऑरेंज भी नहीं कह सकते। तो यही होता है हमारा ओकर कलर। ठीक है, जो मैं पढ़ा रही हूँ ये ओकर कलर है, तो इसी कलर से मैं आपको पढ़ा देती हूँ। ठीक है, एक मिनट, ये मैं हटा दूँ। हाँ, तो यहाँ पे बात हो रही है, मैं कहाँ पर थी, कि जो पेंटिंग्स है ना वो ओकर कलर में पाए गए हैं, बट उसमें से कुछ है ना वो वाइट कलर में भी मिले हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। एज पर एक्सपर्ट्स, केव पेंटिंग्स इन वाइट आर यूजुअली फ्रॉम अ लेटर स्टेज अर्ली contemporary era, while stone age paintings are more often than not in ochre. स्टोन एज पेंटिंग्स जनरली यूज रेड एंड ओकर कलर्स। देखो क्या बात हो रही है, एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग जो केव पेंटिंग्स है ना, जो व्हाइट कलर की जो केव पेंटिंग्स हैं, वो यूजुअली क्या है, वो हम कह सकते हैं वो बिलोंग करती है अर्ली कॉन्टेम्प्रेरी एरा से। ठीक है, याद रखेंगे, अर्ली कॉन्टेम्प्रेरी एरा में कौन सा कलर आ रहा है? ये व्हाइट कलर आ रहा है। ठीक है, वाइल और स्टोन एज पेंटिंग्स में, स्टोन एज पेंटिंग समझते हैं, पाषाण युग, पाषाण युग की जो पेंटिंग्स है उसमें ओकर कलर तो आया है, बट पूरी तरह से ओकर कलर नहीं आया। स्टोन एज पेंटिंग्स जनरली यूज रेड एंड ओकर कलर। अब देखो, ये दो जनरेशन, दो यहाँ पे युग याद रखने कैसे, मैं बताती हूँ। देखो, ये अर्ली कॉन्टेम्प्रेरी एरा में वाइट कलर बताया गया है, और स्टोन एज पेंटिंग्स में रेड एंड ओकर दोनों कलर का यूज हुआ है इनकी पेंटिंग्स में। ठीक है, stones of these color used to be available locally, and inhabitants crushed the stones for preparing the color for painting, एडिट भट्टाचार्य। अब जो यहाँ पे जो बनानी भट्टाचार्य वो बताती है कि ये जो रेड कलर का और जो ये ओकर कलर का जो स्टोन्स यहाँ पे मिला है ना, क्योंकि स्टोन एज वाला है, ये पाषाण युग है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो स्टोन्स होंगे वो इस कलर के होंगे। तो जो रेड और ओकर कलर के जो स्टोन्स हैं, तो बता रही हैं कि यहाँ के जो लोकली लोग हैं ना, इनहेबिटेंट्स हैं, यहाँ के जो निवासी है, वो क्या करते हैं, रेड कलर के लिए ना इन पत्थरों को क्रश कर देते हैं, फिर उसको पीसते हैं, और पीस करना वो कलर बनाते हैं, रेड और ओकर कलर बनाते हैं, और अपनी पेंटिंग में इस कलर को यूज करते हैं। देखो हम जो बात कर रहे हैं ना, बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पुरानी इतिहास की। तो इसमें ये सब चीजें नहीं होती थी जैसे आज आज हमारे पास कलर्स है। आज देखा जाए हर एक चीज अवेलेबल है, हर एक चीज, कोई भी चीज जो हम सोच सकते हैं वो सारी चीजें अवेलेबल है। पर पहले के टाइम ऐसा नहीं था, तो लोग इस तरह से पेंटिंग्स बनाते थे। ठीक है, the upper Paleolithic age began around 40 years ago and lasted till around 10,000 years ago. हम कह सकते हैं जो अपर पेलोलिथिक एज है ना, वो शुरू हुआ था 40,000 साल पहले, और लास्ट अभी हम देखें ना तो ये लास्ट 10,000 साल पहले तक तो रहा है। इसका अस्तित्व 10,000 साल पहले रहा है। कौन सा? अपर पेलोलिथिक एज का। While yet to be established through archaeological dating, Bhattacharya says the Mangar cave art is 20 to 40,000 years old. अब यहाँ पे बता रही है कि ये जो हमने बात की है कि 10,000 साल पहले रहा है, तो हमने ये अराउंड एक ना अप्रोक्सीमेटली बताया है, बट जरूरी नहीं है कि ये डेट बिल्कुल करेक्ट हो, क्योंकि पास्ट का किसी को नहीं पता है ना। हमने तो अपनी तरफ से एक आइडिया लगा लिया, हमने तो नहीं, जो यहाँ की जो आर्कियोलॉजी टीम है उन्होंने आइडिया लगा लिया कि ये इतना साल पुराना हो सकता है, इससे थोड़ा ज़्यादा पुराना हो या इससे थोड़ा कम पुराना हो।
तो एक एग्जैक्टली हम डेट नहीं बता सकते, ठीक है। और जो भट्टाचार्य जी वो कहती है कि जो मांगर जगह है यहाँ पे, मांगर वेली, वहाँ पे जो कैव आर्ट है ना, जो भी वहाँ पे गुफा में जो भी आर्ट पाई गई है, वो 20 से 40 हजार साल पुरानी है, ठीक है। भट्टाचार्य क्लेम्ड दैट द डिस्कवरी इज एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट। वो कहती है कि जो ये जो डिस्कवरी हुई है ना, जो यहाँ की आर्कियोलॉजी टीम ने मिलके किया है, ये बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही सिग्निफिकेंट रहा है, क्योंकि हमें बहुत सी चीजें पता चली है इस जगह के बारे में कि क्या क्या यहाँ पे पाया गया था अपर पैलियोलिथिक एज में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा, अच्छा नेक्स्ट से पहले ना थोड़ा सा आप ये इमेज देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देखो ये दिख रही है आपको, यहाँ पे कुछ लोग हैं, और यहाँ पे ये देखो, ये ये यहाँ पे कुछ लोग खाना बना रहे हैं, और यहाँ पे ये ये क्या कर रहा है, इसके पास एक हंटिंग टूल है, ये शिकार करके आया है किसी चीज का, तो वही चीज यहाँ पे पक रही है। और बाकी लोग टाइम पास करने के लिए यहाँ पे देखो चित्र बना रहे हैं, ह्यूमन बना है, एनिमल्स बना है, कुछ कुछ चीजें बनाए, देखो ये मतलब यहाँ पे दे रखा है, ये हंटिंग करते हुए इमेज बनी हुई है। मतलब जो भी इन लोगों के आसपास दिखती थी वो सारी चीजें इसमें बनाते थे। तो इससे क्या है, यहाँ के सबूत मिले कि ऐसी ऐसी चीजें थी पास्ट में, ठीक है। अब देखो दूसरा, जैसे मैं इमेज ले लूँ, दूसरा ये रहा, दूसरा इमेज भी आप देख सकते हैं, देखो ये बना के खा रहा है ये, ठीक है। और ये भी देखो गुफा है अंदर की साइड, इस गुफा में भी कुछ चित्र बने होंगे, है ना। लोग टाइम पास करने के लिए अपनी गुफा में चित्र वगैरह बनाते थे, ठीक है। और मैंने अभी बताया ना कि पहले अपर पैलियोलिथिक एज में आग वगैरह की खोज हो गई थी, तो देखो आग की खोज होगी तभी तो ये बना के खा रहा है, ये अपना ये औजार बना रहा है शिकार करने के लिए, है ना। तो देखो इमेज देख के बहुत सी चीजें पता चलती है, ठीक है। इस इमेज को आप एक दो बार देखेंगे, अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। अब हम इस पैसेज को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, starting from the lower Paleolithic to middle Paleolithic then upper Paleolithic, we see the evolution here। यहाँ पे बात हो रही है कि स्टार्टिंग लोअर में, ये पूरा नहीं बोल रही, ये लोअर से मिडल तक, उसके बाद अपर पैलियोलिथिक एज तक हमने बहुत सारे इवोल्यूशंस देखे, बहुत सारे बदलाव देखे हैं, ठीक है। वी हैव फाउंड सिग्निफिकेंट रिमेन्स फ्रॉम लोअर पैलियोलिथिक टिल मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक पीरियड टू। और हमने बहुत सारी चीजें सिग्निफिकेंट में जो भी अवशेष बच गए हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हमने देखी है। ये लोअर पैलियोलिथिक एज से लेकर मिडल तक, और फिर उसके बाद अपर पैलियोलिथिक एज तक बहुत सारी चीजें हमने अवशेष देखे हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पे यूज होती थी, कैसे लोग रहते थे, क्या क्या चीजें बनाते थे, क्या क्या चीजें खाते थे, ठीक है। शी एक्सप्लेन्ड थो tools from the Paleolithic age have been identified earlier in parts of the Aravalli। वो बता रही है कि ऐसे टूल्स तो पहले भी अरावली हिल्स से पाए गए हैं। अरावली हिल्स कहाँ है, राजस्थान में है, हरियाणा में है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो टूल्स हैं वो पहले भी मिले हैं अरावली हिल्स से, ठीक है। इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट केव पेंटिंग्स एंड रॉक आर्ट ऑफ द लार्ज मैग्नीट्यूड हैव बीन फाउंड इन हरियाणा शेडेड। बट वो कहती है कि ये पहली बार है, देखो ये सारी चीजें तो मिली है, पर ये पहली बार ही ऐसा है कि यहाँ पे कैफ पेंटिंग्स कि ये जो कैफ पेंटिंग्स है ना, इसमें रॉक आर्ट, कि यहाँ पे कैफ पेंटिंग्स और रॉक आर्ट मिले हैं बहुत बड़ी मात्रा में, पहली बार हरियाणा में, ठीक है। वो ऐसा बता रही है, ठीक है। शायद हमारा पैसेज तो खत्म हो गया है, देख लेते हैं। हाँ देखो पैसेज खत्म हो गया है, देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कलर चेंज कर लेती हूँ, बहुत देर से इसी कलर में पढ़े ना। द केव पेंटिंग्स फाउंड इन अरावली हिल्स आर सिग्निफिकेंट मेनली बिकॉज, जो अरावली हिल्स में केव पेंटिंग पाई गई है वो काफी सिग्निफिकेंट है, क्यों, ऐसा क्या है कि वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखो ऑप्शन देख लेते हैं हम। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, दे आर ओनली प्री हिस्टोरिक कैव पेंटिंग फाउंड इन अरावली हिल्स। अरे अभी तो हमने पढ़ा अरावली हिल्स में पहले भी ऐसी चीजें ढूंढी गई है, तो ये तो आंसर ही नहीं हो सकता। दे आर फाउंड इन सच अ लार्ज मैग्नीट्यूड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार पाए गए हैं इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे भी देखते हैं। दे हैव बीन डिस्कवर्ड जस्ट आउटसाइड द नेशनल कैपिटल, क्योंकि दिल्ली के बाहर मिले, नहीं ये तो आंसर ही नहीं होना चाहिए। दे डेपिक्ट द इवोल्यूशन फ्रॉम लोअर टू द अपर पैलियोलिथिक पीरियड। देखो आंसर या तो सेकंड होगा या तो डी होगा। एक मिनट, देखो एक मिनट, they found in such a large magnitude for the first time।
दे डेपिक्टेड द, देखो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। यहाँ पे ये देखो डी, डी दिख रहा है ना। दे डेपिक्ट द एवोल्यूशन फ्रॉम लोअर टू अपर, क्योंकि मेनली जो हम पैसेज हमारा जो खत्म हुआ है ना, हमने उसमें क्या देखा है कि लोअर से मिडल, मिडल से अपर पैलोलिथिक एज में कितने इवोल्यूशंस हुए हमने यहाँ देखा है, किस तरह से चीजें चेंज हुई है। ठीक है, लोअर में बहुत सी चीजें नहीं थी, फिर मिडल था, फिर अपर आया, इसमें बहुत सारी चीजें थी, जैसे आग का आविष्कार, लोग पका के खाना खाने लगे थे, मछली पकड़ने, ये सारी चीजें। ठीक है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, मोस्ट ऑफ द केव पेंटिंग्स फाउंड इन मांगर फॉरेस्ट एरिया हरियाणा इन विच कलर। जो मांगर फॉरेस्ट में जो बहुत सारे केव पेंटिंग्स पाए गए हैं वो कौन से कलर में थे? ब्लैक थे, वाइट थे, रेड थे, ओकर थे। देखो करेक्ट आंसर मांगर फॉरेस्ट में ना, करेक्ट आंसर ओकर हो जाएगा ना हमारा। एक बार देख ले क्या इसको, मांगर फॉरेस्ट में कौन से कलर पाए गए? ओकर ही कलर है, क्योंकि मेनली तो हमने वही पढ़ा है। मांगर फॉरेस्ट। एक मिनट। हम्म, इसमें तो नहीं दिख रहा है। ये ओकर ही कलर है जो जो हमने अभी भी पढ़ा है, ओकर कलर के बारे में, है ना। क्योंकि मोस्ट ऑफ तो ओकर कलर ही था ना, इसका आंसर तो यही है, ओकर कलर। आप इसको एक बार पढ़ेंगे ना तो आपको दिख जाएगा। मोस्ट ऑफ पेंटिंग देखो ना, ये लिखा है ओकर कलर, मिल गया आंसर, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये तो हो गया था। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पे बात हो रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के अकॉर्डिंग क्या करेक्ट नहीं है? द कैव मैन क्रस्ट द लोकली अवेलेबल स्टोन्स फॉर प्रिपेयरिंग द कलर्स फॉर पेंटिंग। जो यहाँ के जो लोकली जो लोग थे वो क्या करते थे, स्टोन्स को पीस कर, क्रश करके, पीस करके पेंटिंग करने के लिए कलर बनाते थे। ये बिल्कुल करेक्ट है, हमें जो करेक्ट नहीं वो बताना है। द पेंटिंग कंप्राइजेस इमेजेस ऑफ ह्यूमन फिगराइन। और पेंटिंग में क्या क्या मिला है? ह्यूमन फिगराइन, एनिमल्स, फोलिएज और जियोमेट्रिक, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। द मांगर कैव आर्ट इज 20 to 40,000 ईयर्स ओल्ड, ये भी तो करेक्ट ही है। मांगर केव आर्ट देख ले एक बार, मांगर केव आर्ट ये करेक्ट ही है वैसे तो। देखो करेक्ट है ये हमारा, मांगर, ये लिखा ना मांगर, ये तो डी हमारा, देख लेते हैं एक बार, पढ़ लेते हैं। हम्म, देखो डी हमारा, ये तो सही था, ये भी सही था, ये भी सही है, डी गलत हो जाएगा। द पेंटिंग इन रेड बिलोंग टू कंटेंट कंटेम्प्रेरी एरा। जो रेड कलर है वो कंटेम्प्रेरी एरा से बिलोंग करता था? नहीं, वाइट कलर था। देखो मैं इसका आंसर भी आपको दिखलाती हूँ, वाइट था यहाँ पे, ये रहा ना। इन वाइट आर यूजुअली कंटेम्प्रेरी एरा से, देखो वाइट कलर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें इसको इसमें गलत बताना था। ठीक है, ये गलत आ, बाकी तो सारे ठीक ही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये हमारा, ये देखो, द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग इन द मांगर फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। मांगर फॉरेस्ट में ये सब चीज़ें मिली है, और क्या चीज़ें नहीं मिली है? सेरेमोनियल साइट्स मिली है, टूल्स मिले हैं, सेरेमोनियल साइट्स मिले, केव पेंटिंग्स मिले हैं, रॉक आर्ट मिले हैं, टूल्स नहीं मिला है। टूल्स हमने ये पढ़ा ही नहीं अपने पैसेज में कहीं, ये वर्ड ही नहीं पढ़ा है। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि ये हमें नहीं मिला है, बाकी ये सारे तो मिले ही मांगर फॉरेस्ट में। ठीक है, देखो वोकेबलरी पे आ जाते हैं। आर्कियोलॉजी, अच्छा कुछ बच्चे ना इसको आर्चियोलॉजी पढ़ते हैं, आर्चियोलॉजी नहीं है ये, आर्कियोलॉजी है। तो आर्कियोलॉजी क्या होता है? आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पास्ट ह्यूमन कल्चर एंड सोसाइटीज थ्रू द एनालिसिस ऑफ मटेरियल। जो पुरानी चीज़ों के बारे में पता रखते हैं, पुरानी चीज़ों के बारे में इच्छुक होते हैं जानने को, पहले क्या था जीवन, कैसे था, ये सारे, ये होता है हमारा स्टडी, स्टडी ऑफ ये सारी पास्ट ह्यूमन, इसको कहते हैं आर्कियोलॉजी। आज स्टोन्स थ्रो बताया था मैंने, ये एक ईडियम है, इसका मतलब होता है वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। आप कॉम्प्रिहेंशन से कुछ ईडियम्स भी कवर कर पा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। फोलिएज मतलब कोई भी प्लांट, कोई ट्री या ग्रीन स्टफ, वनस्पति, ये सारी चीज़ें। ठीक है,
तो देखो हमारा ना पैसेज यहाँ खत्म हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हम फिर अगली वीडियो पे मिलेंगे।